चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, नया टॉपिक है बेटा रेट लॉ। इसके पहले हमने क्या किया था, रेट एक्सप्रेशन नॉर्मल, है ना। ये क्या है, रेट लॉ। ध्यान से सुनना, दोनों में बहुत फर्क है। रेट लॉ क्या कहता है, मैं आपको रेट लॉ के दो स्टेटमेंट बता रहा हूं। सपोज वी हैव अ रिएक्शन विच गोज टू सी टू पी। सी इज द रिएक्शन कंसंट्रेशन एंड पी इज द प्रोडक्ट। कोई एक रिएक्शन है, उसमें एक ही रिएक्टेंट है, एक ही प्रोडक्ट है। सपोज सी से पी बन रहा है, ठीक है। अब रेट लॉ कहता है कि अगर आपको रेट निकालना है, आपको वो नहीं पता कि कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ। जनरली रेट का क्या फॉर्मूला था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। वो कह रहे हैं अब आपको ना ये नहीं पता कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ। आपको बोला कि किसी एक पॉइंट पे आपको इसके रेट निकालना है, तो रेट लॉ कहता है कि जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन टू द पावर ऑफ एक्स। एक्स का इस रिएक्शन से कोई लेना, रिएक्शन के कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर कई कई बार क्या होता है, इनके बाहर 2 लगा होता है, बच्चे वहां पे पावर में 2 लगा देते नहीं। लेकिन चाहे 2 लगाओ 3 लगाओ, आपने सिर्फ सी लिखना है, कंसंट्रेशन, उसकी पावर एक्स। एक्स एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। एक्स इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन। एक्स का मतलब क्या मैं बता रहा हूं। तो रेट का पहला फॉर्मूला ये है बेटा, रेट डिपेंड्स ऑन दी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से नहीं लेना देना, कंसंट्रेशन की पावर एक्स लेना है। एक्स एक कांस्टेंट होता है और प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो के आ जाता है। तो यहाँ पे के और एक्स क्या है, तो रेट का ये फॉर्मूला है, आपने याद रखना है, ये रेट का फॉर्मूला है। तो इसमें इसमें जो के है, के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट एंड एक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले। K is called rate constant and X is called order of the reaction when we have single concentration and single product। प्रोडक्ट कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिएक्टेंट सिर्फ एक है तो रेट डिपेंड करेगा सिर्फ इसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर एक्स के। एक्स होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, ए प्लस बी से आपका कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने, पी बना, ई बना, ऐसे बहुत सारी चीजें बन गई, तो क्या होगा रेट। तो रेट लॉ कहता है अब जो रेट डिपेंड करेगा, रेट डिपेंड्स ऑन ए टू द पावर एक्स, बी टू द पावर वाई। चाहे यहाँ 2a हो चाहे 3b हो, आपने ए और बी ही लिखना है। और इस x का y का इस 2 और 3 से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। इसको 2 और 3 मत बना देना। तो रेट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट कंसंट्रेशन की पावर x इंटू सेकेंड कंसंट्रेशन की पावर y। अगर एक और होता तो इंटू थर्ड कंसंट्रेशन की पावर z। जितनी भी कंसंट्रेशन है उनकी पावर x y ले लेना। फिर जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं यहाँ भी k आ जाता है, रेट कांस्टेंट, एक्स और वाई रिमेन द सेम। तो ये रेट लॉ के दो फॉर्मूले हैं। ये तब लगाना जब एक ही रिएक्टेंट हो, ये तब लगाना जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो। तो ये रेट का दूसरा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो रेट के ये दो फॉर्मूले हो गए जो आपको याद रखने हैं, एक ये। यहां पर एक्स और वाई के सम को ऑर्डर कहते हैं। एक्स प्लस वाई इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। वहां पे एक ही पावर थी एक्स, तो ऑर्डर सिर्फ एक्स था। यहाँ पे दो पावर है तो एक्स प्लस वाई को ऑर्डर बोलेंगे। अगर एक और जेड भी होता तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होती ऑर्डर, ठीक है। जितने भी रिएक्टेंट है उनकी पावर के सम को ऑर्डर बोलते हैं। अब ये ऑर्डर क्या चीज होती है उसके बारे में बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमारे कोर्स में कितने ऑर्डर है और ऑर्डर होता क्या है। हमारे कोर्स में दो ही ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन हमें यूनिट्स 3 ऑर्डर की याद रखनी है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ये जो के है इसकी यूनिट बदलती रहती है डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ऑर्डर क्या होता है पहले उसके बारे में बात कर लें। ऑर्डर होता है, सपोज ये रिएक्शन चल रही है, ए और बी से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अगर हमारा रेट माने अब मैं ऊपर से ए और बी और मैं ऊपर से ए ऐड करे जा रहा हूँ और बी रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन अपनी एक स्पीड में चले जा रही है। मैं ऊपर से ना ए डाल रहा हूं, ए मैंने और बढ़ा दिए, ऐसे मैंने बी और बढ़ा दिए, ठीक है। लेकिन जो रिएक्शन की स्पीड है वो खाली ए के बढ़ाने पे बदल रही है, बी के बढ़ाने पे कुछ नहीं हो रही। रिएक्शन की स्पीड तेज हो जा रही है अगर मैं ए और मिला दे रहा हूं, और बी मिला रहा हूं तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। या ऐसा हो रहा है कि मैं ए और बी दोनों ऊपर से ऐड करे जा रहा हूं, रिएक्शन की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही डेफिनेशन है ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब है व्हेन द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of only one of the reactant, it is called first order reaction।
अगर जो स्पीड है हमारी रिएक्शन की, वो मैं ए और ए ऊपर से ऐड करा मैंने, स्पीड बदल गई, बी ऐड कर रहा हूं कुछ नहीं हो रही, तो जो रिएक्टेंट की स्पीड है वो ए के कंसंट्रेशन पे मेरे डिपेंड कर रही है। तो यानी दोनों में से एक के कंसंट्रेशन पे जब डिपेंड करे रिएक्शन की स्पीड, उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। ऑल्दो इट हैज टू रिएक्टेंट, बट द कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ए का कंसंट्रेशन में बदल रहा हूं तो स्पीड बदल जा रही है, बी से कुछ नहीं हो रहा, तो तब उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि बस दोनों में से एक के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन की स्पीड बदल रही है, तो उसे फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। अगर दोनों के कंसंट्रेशन की मैं चेंज कर रहा हूं, रेट बदल जा रहा है, तो उसे बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं ए और बी दोनों मिला रहा हूं और स्पीड में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसे बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि मैं रिएक्टेंट में ए भी मिला रहा हूं, बी भी मिला रहा हूं, लेकिन स्पीड में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब है उसकी रिएक्शन ना ए पे डिपेंड कर रही है ना बी, रिएक्शन की जो स्पीड है इन बिटवीन द रिएक्शन इज गोइंग ऑन, मैं ऊपर से ए और बी मिला रहा हूं लेकिन रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक ही रिएक्टेंट है, मैं ऊपर से कंसंट्रेशन मिला रहा हूं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्पीड जैसी है वैसी ही चलती जा रही है, तो उसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो समझ आया? जीरो मतलब जब एक पे भी डिपेंड ना करे स्पीड, जब एक पे डिपेंड करे तो फर्स्ट, जब दोनों पे डिपेंड करे तो सेकंड। ये मैं तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, वाइवा पूछते हैं, लोगों को पता नहीं होता ऑर्डर क्या है, क्योंकि ऑर्डर यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल टर्म है। तो अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, तो ऑर्डर आपके कोर्स में कितने हैं? आपके में 3 ऑर्डर हैं। कौन कौन से हैं? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड। तो इनकी में से सिर्फ ये 2 कोर्स में है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूं खाली यूनिट निकालने के लिए। तो अब हमें निकालना है एसआई यूनिट ऑफ के। एसआई यूनिट ऑफ के, ये जो के है इसकी यूनिट क्या होगी? तो यही फॉर्मूला लगाना है तीनों के लिए, के की यूनिट निकाल रहे हैं। आर इज इक्वल टू के सी की पावर एक्स। जीरो ऑर्डर में एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। एक्स का मतलब ऑर्डर होता है। तो रेट की यूनिट तो तुमने पता ही है, रेट अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। रेट की क्या यूनिट होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ के नहीं पता, किसी की पावर जीरो क्या हो जाता है? 1। तो के की यूनिट तुम्हें पता चल गई, के की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट ये है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भैया एक रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट इतना है, 5 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बोला इसका ऑर्डर बताओ, बच्चा कैलकुलेट करने लग जाता है, अरे यूनिट देख के बता दो ऑर्डर क्या है। मोल पर लीटर पर सेकेंड किसका होता है? जीरो ऑर्डर का। इसकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी वैल्यू दे दे। मोल पर लीटर पर सेकेंड अगर के की यूनिट है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए के कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया? के की यूनिट। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं। जीरो ऑर्डर मैंने यहाँ जीरो कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर में क्या कर देंगे? 1। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालो तो क्या होगा? आर इज इक्वल टू के सी की पावर कितना होगा? 1। अब इसमें आर की यूनिट डाल दो। आर की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। के की यूनिट तो आपको नहीं पता, सी की यूनिट पता है। सी की क्या यूनिट होती है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गए, क्या बचा? खाली सेकेंड बचा है, पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या है? पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक यूनिट पर सेकंड। तो याद रखना वही जो सेम क्वेश्चन कि भैया एक यूनिट, एक रिएक्शन है वो इतनी स्पीड से चल रही है, उसका रेट कांस्टेंट है 10 इंटू ये 5 इंटू 10 की पावर 3 पर सेकेंड। तो इसका मतलब है ये कौन सी ऑर्डर है? ये फर्स्ट ऑर्डर है। के की यूनिट से पता लगा लेना कौन सा। ऐसे सेकंड ऑर्डर निकाल लोगे। सेकंड ऑर्डर में क्या करना है? बस यहाँ एक्स की जगह क्या डाल देना है? 2। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर के लिए के की यूनिट आप खुद से निकालो, अभी निकालना। यहाँ पे 2 कर देना, मोल पर लीटर सेकंड का, मोल पर लीटर का स्क्वायर होगा तो 2 कट जाएंगे, एक बचेगा ना यहाँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की यूनिट देखना क्या आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं? एक बेसिक न्यूमेरिकल बता दूं मैं आपको, फिर एक इंपॉर्टेंट वाला बेसिक न्यूमेरिकल कि भैया सी से पी बन रहा है। सी से क्या बन रहा है? पी। ठीक है। तो इसका रेट क्या होगा? तो सपोज दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या लिखोगे आप इसे? के सी की पावर एक्स। एक्स की जगह क्या डाल दोगे? 2। नाउ 1 मार्क टाइप क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू। बोला इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स 3 टाइम्स, तो व्हाट विल बी द न्यू रेट? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द न्यू रेट? तो न्यू रेट क्या होगा? क्या करा उसने? कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? 3 टाइम्स। तो कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दो। इसको 3 टाइम्स कर दोगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 के सी स्क्वायर हो जाएगा ना, 9 बाहर। अब ये जो के सी स्क्वायर है, के सी स्क्वायर पुराने आर के बराबर था। के सी स्क्वायर को हटाकर मैं पुराना आर लिख सकता हूँ।
तो नया रेट कितना हो गया, नया रेट 9 टाइम्स हो गया। ऐसे एमसीक्यू में 1 मार्क में है ना, नया रेट कितना हो गया, 9 गुना हो गया। ठीक है, अब इसी में वो थोड़ा थोड़ा बदल देते हैं कि भैया 2 रिएक्टेंट दे देंगे तो 2 रिएक्टेंट दे देंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। बोला ए को डबल कर दिया, बी रिमेन सेम, तो जो भी आ जाएगा उस हिसाब से आप चेंज कर लेना। ये बात समझ आई? ऐसे वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल है ना। अच्छा, तो यहाँ तक आप लिख लो, फिर मैं आपको एक दो ऐसे टाइप के क्वेश्चन देता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट वाला नेक्स्ट उसमें बता दूंगा मैं। अभी आज वक्त भी कम है, लिख लो जल्दी।